नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। ग़ुलामी में काम आती हैं ना शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। आज मरकज़ इब्न तैमिया अल इस्लामिया रहमान टाउन मेलसी के प्लेटफॉर्म से 14 अगस्त के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखेंगे कि अक्सर देखने में आता है कि 14 अगस्त वाले दिन ऐसे ऐसे काम देखने को मिलते हैं जिसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नेमत मुसलमानों को अता फरमाई 14 अगस्त के दिन, तो हमें अपने असलाफ की तरफ देखना चाहिए कि उन्होंने इस दिन को कैसे मनाया। और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कोई नेमत दी तो उन्होंने नेमत के बाद क्या उनका तर्ज अमल था। मक्का फतह हो गया तो उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़तह मक्का वाले दिन गई। मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे थे। आपने गुस्ल फरमाने के बाद 8 रकत चाश्त नमाज पढ़ी, नवाफिल अदा किए शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज मक्का फ़तह करा दिया। तो जब भी इंसान को नेमत दी जाए, जब भी अल्लाह ताला किसी पर कोई एहसान करे, तो बदले में एक मुसलमान को चाहिए कि वो उस नेमत का शुक्र अदा करे, अपनी इबादत में इजाफ़ा करे। अक्सर देखने में आता है कि इस दिन शरीयत के अहकामात को पस पुश्त डाला जाता है। आप देख लीजिएगा 14 अगस्त वाले दिन बाजों की आवाज़ें, मौसीकी का खुलेआम इस्तेमाल, कसरत के साथ ये आवाज़ें चलाई जाती हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी आवाज़ों पर लानत फरमाई। सौतान मलऊनान फ़ी दुनिया वल आखिरा, 2 आवाज़ें ऐसी हैं जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक, जब इंसान को अल्लाह नेमत दे और नेमत के बदले में वो मौसीकी की आवाज़ का इस्तेमाल करे और बाजों की आवाज़ का इस्तेमाल करे, फरमाया ऐसी आवाज़ पर अल्लाह की लानत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लानत है। और दूसरी, तकलीफ़ के वक़्त नोहे और मातम की आवाज़, इस पर भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। अब कोई बंदा 14 अगस्त वाले दिन बाजे बजाए, मौसीकी का इस्तेमाल करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस नेमत का शुक्र बजा लाने की बजाय इसने बिदात और रसूमात और गुनाहों के कामों को फ़रोग़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए, आपको मालूम हुआ कि यहाँ यहूदी लोग अशूरे के दिन रोज़ा रखते। आपने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन से निजात दी और फ़िरौन को उसके लश्कर समेत गर्क कर दिया गया। तो आपने फरमाया कि मैं तो ज़्यादा करीबी हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मेरा तो ज़्यादा हक बनता है कि मैं इस दिन रोज़ा रखूँ, तो आपने रोज़ा रखा। तो इस नेमत पर जो अल्लाह ने 14 अगस्त को पाकिस्तान की सूरत में हमें दी है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की इबादत बढ़ चढ़ कर करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसका शरीयत के साथ ताल्लुक़ ना हो। हर उस काम से बच जाएं जो गुनाह की तरफ ले जाए, हर उस काम से बच जाएं जो इंसान को गुमराही की तरफ ले जाए। 14 अगस्त वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, शुक्र अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाएं और गिड़गिड़ा कर उसका शुक्र अदा करें। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम
वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे मैं और ज्यादा दूंगा, अगर ना शुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बहुत सख्त है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना है, ना कि बिदात रसूमात को फरोग देना है।